अब ये जो मेंडल था ना, मेंडल बेचारा था एक मॉन्क, ठीक है। अब मॉन्क के पास क्या होता है ना, कोई काम धाम नहीं होता है, उसको सिर्फ वहाँ पे खेती करना होता है। ही हैज़ टू जस्ट ग्रो पीस, ये सब चीज़ उसको ग्रो करना है और उसको बस हिसाब किताब रखना है कि किस तरह का पीस मैंने ग्रो किया और वो लोग कैसे दिखते हैं क्या। तो उसको थोड़ा चस्का लगा कि मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँ। डिटेल एनालिसिस क्या, कि मैंने जितने मटर उगाए हैं तो वो मटर में एक्चुअली टॉल कितने हैं, ड्वार्फ कितने हैं, और कितना वो सब फ्लावर कलर कैसा होता है, क्या होता है। तो वो सब चीज़ों का मैं एक डिटेल लिस्ट बनाऊँ और देखते हैं कि कुछ वहाँ पे मिलता है कि नहीं, ऐसे ही बस, और कोई रीज़न नहीं था। तो उसने क्या किया, वहाँ पे स्टडी किया कि सारे के सारे जो पी प्लांट्स हैं, ठीक है, ऑल द पी प्लांट्स, इनके एक्चुअली कुछ कैरेक्टर्स हैं। और ये जो कैरेक्टर्स यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या है मालूम? मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो हम लोग को बाहर से दिखती हैं, द वंस विच यू कैन सी डायरेक्टली आउटसाइड, उसको बोलते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जैसे कि प्लांट का हाइट, ठीक है, उसके अलावा फ्लावर का कलर, बहुत अच्छे। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का पॉड है, पॉड मतलब मटर का वो जो फ्रूट जैसा रहता है वो पॉड जो है, तो पॉड का शेप क्या होगा, ठीक है, ये गया। और क्या हो सकता है इसके अलावा, पॉड का शेप के अलावा पॉड का हम लोग ये बात कर सकते हैं सीड का कलर, सीड का शेप, ये सब इसमें आ जाता है, ठीक ना। अब उसको ये चीज़ समझ में आया कि कैरेक्टर्स सिर्फ दिखते ऐसे हैं, लेकिन हर एक कैरेक्टर के वहाँ पे दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स के मतलब, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स मतलब एक अगर ईस्ट है दूसरा वेस्ट है, ठीक है, मतलब ऑपोजिट टू ईच अदर। मान लो कि यहाँ पे हम लोग लेते हैं हाइट, तो हाइट का वहाँ पे दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या हो सकते हैं, एक हो गया, फिर चलो ऐसे एरोज दे देते हैं, एक हो गया टॉल और एक हो गया ड्वार्फ। और इस तरह से फ्लावर कलर जो है, एक हो गया वाइट और एक हो गया पर्पल, ठीक है। पॉड का शेप जो है, एक हो गया कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है, या फिर फ्लैट, और एक हो गया इन्फ्लेटेड। एक हो गया सीड कलर, सीड कलर कुछ भी हो सकता है भाई, ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। उसी तरह सीड का जो शेप है, इट कैन बी राउंड, इट कैन बी कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है ना। नाउ ये जो हर कैरेक्टर के दो अलग अलग ऐसे ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, इनको बोला जाता है क्या, वी कॉल देम एलिल्स, ठीक है। तो इनको बोला जाता है एलिल्स। तो आपको अगर पूछा जाए कि कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर वही है जो हमको बाहर से हम लोग को जज करना है। अब वो चाहे हाइट हो जाए, हम लोग को इसका हाइट स्टडी करना है, दैट इज़ कैरेक्टर। वो हाइट के हिसाब से वो लंबा है कि नाटा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एलिल। तो मान लो कि अगर टॉल बोला जाए तो वो एलिल है, हाइट बोला जाए तो वो कैरेक्टर है। अब एलिल दो तरह के हैं, क्या, एक हो गया डोमिनेंट और एक हो गया रिसेसिव। ये डोमिनेंट रिसेसिव क्या है, ये थोड़ा डिटेल में हम लोग देखते हैं।